हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड वी हैव अ क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन आईटी जेई में पूछे जाते हैं कि आपके पास एक गिवन सेट ऑफ नंबर्स होते हैं और उसमें आपको कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट गिवन होता है कि आपको इनका सम इस नंबर से डिवाइड करना है या नहीं करना है, राइट। तो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इन हाउ मेनी वेज थ्री numbers can be selected from 1 to 999, both are included, such that their sum is divisible by 3। तो उनके सम को 3 से डिवाइड करना, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, अगर आप उसको सीख लेंगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप टैकल कर सकते हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करते हैं जो कि आपके पास इन सेट में गिवन है, तो या तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, या 3 से डिवाइड होके एक रिमाइंडर दे सकते हैं, या 3 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर दे सकते हैं। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 3 से डिवाइड करना चाहते हो ना नंबर्स को, तो देर आर 3 पॉसिबिलिटी। अगर हम कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, आपके पास दुनिया का कोई भी नंबर है, आप इसको 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो रिमाइंडर पॉसिबल है या तो 0 या तो 1 या तो 2। इसके अलावा कोई रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो रिमाइंडर होता है वो 0 से लेके एक कम नंबर तक अवेलेबल या फिर पॉसिबिलिटी होती है, राइट। चलो, तो नाउ हम ये देखेंगे कि इसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। तो 3 के मल्टीपल फ्रॉम 1 to 999, तो पहला नंबर 3 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा एंड अप टू 333 ना, ऐसा अप टू 999, लास्ट में आपके पास 999। तो 3 से लेके 3 के मल्टीपल अप टू 999 कितने नंबर्स हैं? तो अगर आपको कभी भी नंबर निकालना है, हालांकि यहाँ तो ये सीधा सीधा 333 मिल जाएगा, बट कैसे मिलेगा देखो, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना है, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस +1। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 996 डिवाइड बाई 3 + 1, तो जो कि मिलेगा आपको 333, राइट। तो 333 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 के मल्टीपल है इन द गिवन रेंज, राइट, इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड द लास्ट। ठीक है, तो नंबर निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस +1। और ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है जब आपके पास एपी गिवन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। चलो, तो 3 से लेके 19, तो यहाँ पे जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो 333। और सिमिलरली अगर हम ऐसे नंबर चाहते हैं जो कि 1 रिमाइंडर दे, तो हम इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 4, फिर 7 एंड ऐसे करते करते अब आपके पास 999 से आगे आप 1000 पे तो नहीं जा सकते, तो हम 2 पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 999 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। तो 998 जो कि 998 है, उसमें 2 रिमाइंडर आएगा, और 997 में एक रिमाइंडर आएगा, राइट। तो जब आप इसको 997 करेंगे तो लास्ट नंबर आपको मिलेगा 997। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे फिर से, तो 997 -1 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस +1, तो ये बनेगा 996 अपॉन 3 +1, तो जो कि फिर से आपको मिलेगा 332 जमा 1 333। इसका मतलब यहाँ पर भी 333 नंबर है। एंड फाइनली ऐसे जितने नंबर जो कि 2 रिमाइंडर देने वाले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको, पहला नंबर 2, फिर 5, फिर 8 एंड आपको 999 कंप्लीटली डिविजिबल है, एक नंबर कम करेंगे 998, तो यहाँ से भी जो नंबर्स आएंगे वो 333 आएंगे। मतलब आपने 999 के ऐसे जितने भी सेट ऑफ नंबर्स अवेलेबल हैं, 3 के मल्टीपल या फिर 1 रिमाइंडर छोड़ सकते हैं या फिर 2 रिमाइंडर छोड़ सकते हैं, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। नाउ हमको 3 नंबर का सिलेक्शन करना है, हमको 3 नंबर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं सिलेक्ट, देखो, तो जब आपको 3 नंबर्स का सिलेक्शन करना है तो हम कैसे कैसे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं मान ले सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 3 है, तो अगर मैं पहले सेट में से कोई भी नंबर चूज करूंगा तो वो 3 का, भाई तीनों आप चूज करोगे ना, डेफिनेटली वो उनका जो समय है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ गया। तो पहले सेट से आप 333 नंबर में से 3 नंबर कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी वो 3 के मल्टीपल होंगे। और दूसरे सेट में अगर मैं देखता हूँ, तो मान लेते हैं आपने नंबर लिया 1, फिर 4, फिर 7, आपने 3 नंबर चूज कर लिए, तो 12 जब आप ऐड करोगे तो क्या 12 3 का मल्टीपल है? यस।
लॉजिक इज दैट कि जब आप एक को तीन तीन बार ऐड करेंगे ना, बिकॉज वन रिमाइंडर इसने छोड़ा, वन इसने छोड़ा, वन इसने छोड़ा, तो तीन जो रिमाइंडर है मिला के वो तीन का मल्टीपल बन जाएगा। इसका मतलब आप इन 333 में से फिर से कोई भी तीन नंबर चूज करेंगे तो वो भी तीन के मल्टीपल बन जाएंगे। एंड द सेम इज ट्रू फॉर दिस सेट ऑल्सो, बिकॉज जो रिमाइंडर है 222, जब आप इनको तीनों को ऐड करोगे तो 6 बनेगा, जो कि फिर से तीन का मल्टीपल है। तो यहाँ पर ये जो तरीका है 333C3, तो लॉजिक ये निकल के आ गया है कि 333C3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तरीका हो गया। क्या और भी कोई तरीके हैं? ठीक है, और देखो ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर आपको इसके पीछे और लॉजिक क्या है, और क्या तरीके हैं देखो। और ये तरीके हैं कि मान लेते हैं आपने इन दो नंबर्स, इन दो सेट को चूज किया, तो अगर मैं इन दोनों सेट में से एक एक नंबर ले लेता हूं, मान लो मैंने यहाँ से 4 ले लिया और यहाँ से मैंने 8 ले लिया, तो क्या 4 और 8 को मिला के 12 जो कि 3 का मल्टीपल है, लेकिन नंबर तो 3 सेलेक्ट करने हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं एक नंबर फिर पहले वाले सेट में से किसी को सेलेक्ट कर लूँ, तो फिर भी वो तीनों नंबर 3 के मल्टीपल बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है कि और आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप केस बनाएंगे तो प्लस करते हैं, तो अब हम 333 यहाँ से एक नंबर सेट करेंगे और इसका हम 333C1 और इसका भी हम 333C1। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज है जहाँ पे हम इन सिलेक्शंस को पॉसिबली कर सकते हैं। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो इतने तरीके से आप इनको अरेंज मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज तो नहीं करना है, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा काफ़ी भारी भरकम आंसर आएगा, दैट इज 30C3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि तीन तरीके हैं, ये इंडिविजुअल तरीके हैं और ये डिपेंडेंट तरीके, एक नंबर यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, राइट। तो ऐसे ही कमाल के कंसेप्ट को सीखने के लिए आप चैनल के साथ में जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज जेई का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर अपलोड करूँगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।